हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को राधे राधे, राम राम। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल मंगल होंगे। आप लोगों को द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोहित कुमार। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। ठीक दोस्तों, कल हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने बेसिक को सिर्फ देखा था, लेकिन आज हम लोगों के लिए रहेगा अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक दोस्तों वीडियो को देखना। अच्छे से अच्छे को क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक दोस्तों, तो समय को ना गवाते हुए चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है, ठीक दोस्तों, तो उसे 20% लाभ उठाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दे दिया है कि मतलब कोई एक वस्तु थी, उसको 480 रुपये में अगर बेचता है दोस्तों, तो उसको क्या हो रहा है कि 20% की हानि हो रही है। और क्या कह रहा है कि उसको 20% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये बात उन्होंने किया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्या करते हैं कि एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, मतलब दोस्तों 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हमने क्या बताया दोस्तों कि हमें ना तो परसेंटेज, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही आपका साधारण ब्याज, ना ही एसआई ब्याज। ठीक दोस्तों, इन सब में हमें एक्स का यूज ही नहीं करना है। अच्छे से अच्छे आपको प्रश्न कराएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे। ठीक दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल आपको 1 या 2 सेकंड के अंदर आपके सारे सवाल अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक दोस्तों, चलिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमारा जो मान लेते हैं क्रय मूल्य था वो कितना था, 100% था। क्रय मूल्य जो हमारा दोस्तों है वो कितना है, 100%। हम इसमें हमेशा लेकर चलेंगे। ठीक दोस्तों, प्रतिशत की बात जहाँ पे आएगी उसमें हम क्रय मूल्य को हमेशा 100% लेकर चलेंगे। अगर दोस्तों हमारा क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, उसमें से अगर 20% की दोस्तों हानि हो जा रही है, तो उसमें हमारा दोस्तों हमने उस वस्तु को कितने प्रतिशत पर बेचा है, ये चीज़ हमें बताना है। अगर 100% में से दोस्तों 20% की हानि हो जा रही है, तो हम कितने में बेच रहे हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे 80 में बेचेंगे, ये तो हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो रुपयों में कितने में बेच रहे हैं, तो आप बताओगे सर यहाँ पे 480 रुपये में बेच रहे हैं, ये तो हुआ कि 80% की वैल्यू जो यहाँ पे है दोस्तों वो 480 रुपये है। ठीक दोस्तों, आपसे क्या पूछा है कि 20% लाभ पे बेचने के लिए बात कर रहा है, तो 20% लाभ दोस्तों कब होगा उसको, जब वो 100% की वैल्यू को इसमें 20 ऐड करके मतलब 120% पर बेचेगा, ये तो हुआ। अगर वो 100% की वैल्यू को 120 पर बेचेगा तभी उसको 20% का लाभ होगा। चलिए दोस्तों, इसको हमें क्या बनाना है, 120 बनाना है। अगर जितनी जल्दी इसको 120 बना लेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम 2 से काट देते हैं, 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये 40 की वैल्यू आपकी 240 है दोस्तों, तो हमें 120 बनाना है प्रतिशत को। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कितने से गुणा कर दें कि ये 120 हो जाए। ठीक दोस्तों, तो क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ पे 3 से कर दो। अगर 3 से यहाँ पे करेंगे दोस्तों, तो 3 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना बात। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 3 12। उसके बाद दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 24 3 72। ठीक दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न को हल कराएंगे। अगर अभी हमको समझाने में इतना समय लगा, लेकिन आपको लगाने में समय नहीं लगेगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों यहीं पे अगर आपका क्रय मूल्य पूछ लेता है, तो फिर क्या करते, क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया, क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100% होता है। तो ये 80% की वैल्यू जो दोस्तों हमारी थी वो 48 थी। हमें क्या करना होता है, इसको 100% बनाना होता है ना। तो 8 छंग 48, मतलब यहाँ पे 10 से गुणा करते हैं और यहाँ पे 10 से, तो ये क्या हो जाता है, 100% की वैल्यू दोस्तों आ जाता है हमारा 600 रुपये। ठीक दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न,
मज़ेदार सवाल है दोस्तों। इसके लिए हम आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय देते हैं। इसको लगाइए और अच्छे से समझिए दोस्तों। कहीं पे दिक्कत हो रही तो उसको कमेंट के ज़रिए बताते रहना है दोस्तों, और साथ साथ इसको वीडियो को शेयर करते रहना है दोस्तों, ताकि आपके साथी आपके दोस्त भी इस अच्छे से अच्छे सवाल को समझ सकें। ठीक दोस्तों, चलिए। ठीक दोस्तों, जैसा हमारा क्या कह रहा है अगला प्रश्न, एक गाय 8% लाभ पर बेची जाती है। ठीक दोस्तों, कोई एक गाय है वो 8% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 20% कम में खरीद कर 40% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पहले से 640 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। ठीक दोस्तों, सवाल को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद लगाना दोस्तों। किसी भी सवाल को लगाने से पहले उसको अच्छे से पढ़ा जाता है, उसके बाद समझा जाता है, उसके बाद सवाल को लगाया जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या कर रहा है, उसे गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एक गाय 8% लाभ पर बेची गई। ठीक दोस्तों, हम अपना क्रय मूल्य मतलब सीपी जिसको बोलते हैं कास्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100%। हमने क्या बताया शुरू में कि हमारे जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा हमारा 100% के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, 100% है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि एक गाय 8% लाभ पर बेची गई, मतलब 100 रुपये की वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि 100 में 8 जोड़ देंगे। अगर हानि होगा तो 100 में 8 घटा देंगे, अगर लाभ होगा तो 100 में 8 जोड़ देंगे। तो क्या हुआ दोस्तों कि लाभ हुआ तो 100 में 8 जोड़ देंगे, मतलब 108। ये क्या हुआ दोस्तों, हमारा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, लाभ पर बेचा जाए तो उसे, हाँ यहाँ पे तो बेची जाती है यदि उसे 20% कम में खरीद कर। ठीक दोस्तों, यदि उसे 20% कम में खरीद कर, दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन दे दिया है कि अगर उसको 100% पर न खरीद कर उसको 20% कम में खरीद कर 40% का लाभ पर बेचा जाए। मतलब दोस्तों 100 रुपये की वस्तु को 20% कम में खरीदा जाएगा तो कितने में खरीदा जाएगा, मतलब दोस्तों ये खरीदा जाएगा आपका कितने में, 80% पर। कितने पर, 80% पर खरीदा जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर वो 80% पर खरीदता है तो उसे 40% का लाभ पर बेचा जाए, मतलब इसी वस्तु को 80% पर खरीद कर तो उसको 40% पर लाभ पर बेचा जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 80 का 40% कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों 40% लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 40 को ऐड कर देंगे, मतलब दोस्तों 140 हो जाएगा बटे 100। इतना चीज़ हुआ। उसके बाद इसको काट लो दोस्तों, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। इसको दोस्तों हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 12 14 8 112। ठीक दोस्तों, 14 8 112। ये चीज़ समझ में आया। ये भी हमारा विक्रय मूल्य है दोस्तों, और ये भी विक्रय मूल्य है, और ये 100 हमारा क्रय मूल्य है, और ये 80 हमारा क्रय मूल्य है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट के ज़रिए बताते रहना कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, और वहाँ पे हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक दोस्तों, फिर से क्या कह रहा है सवाल कि तो उसे पहले से 640 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे, जब वो 108% से 112% पर लाभ पर बेचता है तो उसे 640 रुपये अधिक प्राप्त होंगे। तो हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे उसको प्रतिशत में कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो कहोगे सर यहाँ पे तो 4% अधिक प्राप्त हुआ। ये तो हुआ। तो दोस्तों 4% की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे है कितना, 640 रुपये। 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी है यहाँ पे, तो कहोगे सर यहाँ पे 160 रुपये। कितना हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो आपसे पूछा क्या है कि उसे गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य दोस्तों बेचने वाला मूल्य पूछा है, ना कि आपका क्रय मूल्य पूछा है। अगर क्रय मूल्य पूछता दोस्तों तो 100 से गुणा करते, लेकिन आपका विक्रय मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, 108 से गुणा करेंगे। 108 से दोस्तों जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 यहाँ पे था, उसके बाद 108 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो ये इसको हल कर लेना दोस्तों। ये आपका जब हल करोगे तो आएगा
17,280 रुपये। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करते रहना। ठीक दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 100% के बराबर होगा। ठीक दोस्तों, 20% के लाभ, 20% का लाभ दोस्तों मतलब ये जो हमारा कास्ट प्राइस मतलब दोस्तों क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, हमने कहा 100% है। कितना है? 100% है। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ दोस्तों होने के बाद क्या हुआ कि 120 रुपये में मतलब 120% पर वो उसे सेलिंग कर रहा है, मतलब बेच रहा है। 120% पर वो उसे बेच रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ रुपया में कितने में बेच रहा है, तो कहोगे सर यहाँ पे तो 480 रुपये में बेच रहा है। 480 रुपये में बेच रहा है। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों 100% की वैल्यू मतलब क्रय मूल्य आपसे पूछा है। चलिए शानदार ट्रिक दोस्तों लगाते हैं, इसमें अच्छी से अच्छी ट्रिक लगाते हैं दोस्तों। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना दोस्तों, अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए हमें क्या बनाना है, 120 को 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम इसको 12 से काटेंगे, 12 × 12, 12 चौक 48, ये हुआ। अब क्या करेंगे दोस्तों, 100% बनाना है तो क्या करेंगे, एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो। आपका 100% की वैल्यू 400 आ गया, मतलब आपका पहला आंसर सही हो गया। ठीक दोस्तों, समय को ना गवाते हुए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों पेपर में आपको कम से कम समय दिया जाता है और अधिक से अधिक प्रश्न दिया जाता है हल करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो जितना तरह आपसे हो सके शॉर्ट ट्रिक रोहित सर की क्लास में, द जॉब क्लासेस में देखने का प्रयास करें। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ठीक दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है, मैंने उसे इस टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा। ठीक दोस्तों, मैंने उसे कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो कि उस मेज की कीमत से 13% कम था। ठीक दोस्तों, हमने क्या बताया आपको कि सवाल को पहले अच्छे से समझना है और अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सवाल को लगाना है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, जो कीमत से 13% कम था, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जो उसकी कीमत थी दोस्तों उससे वो 13% कम था। जितनी भी उसकी कीमत थी हमको मालूम नहीं है, लेकिन उससे क्या था, वो 13% कम था, जिससे वो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बोला भाई मैं तो इसको नहीं लूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने फिर उसे 450 रुपये अधिक देने को वादा किया। ठीक दोस्तों, मैंने उसे 450 रुपये अधिक देने का वादा किया। चल भाई तेरे को अगर 13% अगर कम है तो कोई बात नहीं, चल मुझसे 450 रुपये इसका और ले लें। ठीक दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या बोला कि चलिए 450 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव रखा, जो कि उसकी कीमत से 5% अधिक थी। ठीक दोस्तों, जो उसकी कीमत थी उससे वो 5% अधिक थी। कौन? 450 रुपये। 13% से कम था और उसके बाद 450 रुपये उसको दिया अधिक, तो उसके बाद वो 5% से अधिक हो गया। ठीक दोस्तों, बताइए कि मेज का मूल्य कितना था। मूल्य का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे क्रय मूल्य की बात कर रहा है, आपसे 100% की बात कर रहा है, आपको कास्ट प्राइस की बात कर रहा है, मतलब आपको 100% की वैल्यू ही बताना है। ठीक दोस्तों, सवाल को घबराना नहीं है कि बड़ा सवाल है तो सर हम तो घबरा गए। जितना भी हम बताएं कि अगर रोहित सर की क्लास में हैं आप, द जॉब क्लासेस में हैं या दोस्तों, तो आपको अच्छे से अच्छे सवाल को चुटकियों में हल करके दिखाएंगे। ठीक दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आपके अच्छे से अच्छे सवाल को डाउट किया जाए। ठीक दोस्तों, चलिए समय को ना गवाते हुए चलिए आगे को हम सवाल को हल करते हैं। ठीक दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो कम वाली कीमत है उसको लिख लेना है कि 13% कम है।
ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत क्या कह रहा है 5% अधिक है। 5% अधिक का दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा लेना है। उसके बाद हम क्या कहें दोस्तों, उसकी फिर उसे 450 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव रखा। हमने क्या बताया दोस्तों, अगर आपका एक चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आपका कहीं भी अगर माइनस और प्लस मतलब कमी और अधिक की बात करें दोस्तों, तो दोनों को आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों को आपको जोड़ देना है। क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ देना है। अगर आपका दोनों प्लस मतलब लाभ लाभ की बात करें दोस्तों, तो दोनों को आपको माइनस कर देना है। दो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि अगर लाभ लाभ की बात किया तो आपको क्या करना है, घटा देना है। अगर आपका प्लस माइनस मतलब कमी और अधिक की बात करें दोस्तों, तो उसको हमें जोड़ देना है। दोस्तों अगर हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये तो 18 हो जाएगा। अगर दोस्तों ये 18 हो गया तो 18% की ही वह दोस्तों वैल्यू हमारा कितना दिया है, 450 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 450 दिया है। मतलब दोस्तों हमें 100% की वैल्यू बताना है, क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य दोस्तों होता है वो कितना होता है दोस्तों, कहोगे सर हमारा 100% होता है, तो इसको 100% बनाना है दोस्तों। 9 दूनी 18, उसके बाद 9 पचे 45। हमें दोस्तों 100 बनाने के लिए यहाँ पे 50 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 50 से करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 50 25। मतलब दोस्तों 2500 रुपये। चुटकियों में हमारा आंसर आ गया। सवाल इतना बड़ा लेकिन आंसर इतना बड़ा। ठीक दोस्तों, चलिए समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को रोक कर कमेंट के जरिए बताना दोस्तों कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। हम आपको फिर से अच्छे से समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बड़ा ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, घबराना नहीं है, अच्छे से इसको समझना है, उसके बाद इसको लगाना है। ठीक दोस्तों, हमने क्या बताया दोस्तों, लाभ और हानि के कम से कम आपको 7 से 8 टाइप आपको कराएंगे दोस्तों। 7 से 8 दिन चलेंगे दोस्तों। तो ये समझ लीजिए दोस्तों, अभी तो आपका ये आपका 2 टाइप है। अभी तो आपको लगभग 5 से 6 टाइप अभी चलना है। तो लगभग समझ लो दोस्तों, अभी तो ये आपका टेलर चल रहा है, अभी तो पूरी फिल्में बाकी है ना दोस्तों। चलिए क्या कर रहा है कि एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5, ठीक दोस्तों, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हुआ। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, लाभ प्राप्त हुआ है। वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लगभग प्राप्त हो। ये तो हुआ। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि दोस्तों आपका क्रय मूल्य का लाभ नहीं पूछा है, आपका विक्रय मूल्य का लाभ दोस्तों पूछा है। अगर दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस अगर हमारा दोस्तों 1/5 मतलब दोस्तों 5 अगर हमारा क्या है एसपी है दोस्तों, तो हमें लाभ कितना हुआ दोस्तों, 1 रुपये का। मतलब प्रॉफिट हमें 1 रुपये का हुआ दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, तो 5 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बटा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर ये तो 5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या करा दोस्तों, वह उस रेडियो को कितने रुपए में बेचे कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो। ठीक दोस्तों, एक रेडियो को 600 रुपये में बेचने पर, ठीक दोस्तों, ये तो इसका बेचने का दाम आया दोस्तों 600 रुपये बेचने पर। मतलब दोस्तों 5 रुपये की वस्तु को, मतलब यहाँ पे 5 है, 5 की वैल्यू दोस्तों 600 है। हमें इसका पहले क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमें क्या दोस्तों निकालना है, तो क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे कर लो, या तो आपको और सिंपल सा बता रहे हैं दोस्तों, 600 लिखना, उसके बाद 4/5 लिखना। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों कि उसे क्रय मूल्य का 5/8 भाग लाभ प्राप्त हो।
ठीक दोस्तों, क्रय मूल्य का 5/8 लाभ, मतलब दोस्तों अगर क्रय मूल्य 8 है तो उसको 5 लाभ प्राप्त हो, मतलब दोस्तों 8 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब दोस्तों उसे टोटल 13 का प्राप्त हो, है ना, कितने पर 8 पर। तो इसी को तो आपको हल करना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 5 40, दोस्तों 600 गुणे 4 गुणे 13/40, 1 0 से 1 0, 4 से 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 78, मतलब 780 रुपये दोस्तों आपका बी नंबर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आप लोगों को अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। चलिए मज़ेदार प्रश्न के साथ हल कराएंगे दोस्तों, इसी के साथ क्लास में बने रहिए। ये रहा दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न और शानदार प्रश्न है दोस्तों, इसको हल कीजिए। आप लोगों के लिए हम दोस्तों 10 या 15 सेकंड का समय दे रहे हैं दोस्तों, इसको जल्द से जल्द लगाइए और लगाने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी ने एक मशीन को 420 रुपये में बेचा और उसने बोली लगाने वाले को उसके विक्रय मूल्य के ऊपर 5% की राशि अदा कर दी। ये चीज़ दोस्तों बात को समझना है यहाँ पे कि जो बोली लगा रहा था दोस्तों, जितने में वो बस वस्तु को बेच रहा था, मतलब दोस्तों हमारे पास जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर हम 20 रुपये में बेचें, अगर 20 रुपये में अगर बेचने वाला दोस्तों ये रेट है, मतलब सेलिंग प्राइस है, तो इसका हमें 5% जिसने बोली लगाया है उसको हम इस पर अदा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि और इस व्यापारी की मशीन की कीमत का 5% लाभ प्राप्त हुआ। जो दोस्तों व्यापारी था वो उसको क्या हुआ कि 5% लाभ प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों मशीन की कीमत ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, मशीन की कीमत ज्ञात करना है दोस्तों। हम मान लेते हैं कि हमारी जो मशीन की कीमत दोस्तों हमारी कितनी थी, 100% थी। 100% दोस्तों हमारी ये बोली लगाने वाली थी। क्या थी, ये हमारी बोली लगाने वाली थी। लेकिन जब बोली लग रही थी दोस्तों, तो उसने क्या किया कि 5% उसने राशि अदा कर दी उसको बोली लगाने वाले को। किसने, व्यापारी। तो दोस्तों अब हमारे पास हमारा जो क्रय मूल्य बचा है वो कितना है, 95%। ये तो हुआ, क्या कहोगे सर 95, मतलब दोस्तों जितना हमारा रेट था उसने जिसने बोली लगाया हमारे का, उसने उस पर 5% उसने जिसने बोली लगा रहा था उसको व्यापारी ने दे दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मशीन की कीमत 5% लाभ प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 5% लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों शुरू में हमारा कितना था 100%, 100 में दोस्तों अगर 5% का लाभ प्राप्त होगा तो लगभग 105% हो जाएगा। और 105% की दोस्तों वैल्यू कितनी है, कहोगे सर यहाँ पे तो 420 रुपये है। ये तो हुआ 420 रुपये है दोस्तों। तो हमें क्या बनाना दोस्तों, अब हमें 100% नहीं बनाना दोस्तों, हमें 95% इसको बनाना है। ठीक, चलिए हल करिए दोस्तों इसको। 5 दूनी 21 से काटो दोस्तों, 21 पंचे 105, 21 दूना दोस्तों 42 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको हमें क्या बनाना है, पहले 1% बना लो दोस्तों। 1% की वैल्यू दोस्तों 4 आएगा। तो हमें क्या दोस्तों करना है, 95% की वैल्यू लाना है। तो 95 की दोस्तों वैल्यू लाने के लिए 5 चौक 20 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 2 38 हो जाएगा। मतलब दोस्तों 380 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। 1 0 अधिक हो गया है, मतलब 380 था, 350 था, 290 था और 335 था। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है दोस्तों तो इसको लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों। अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक दोस्तों, तो फिर मिलेंगे सर उसके कल इसी जोश और इसी होश के साथ अगले वीडियो में। कल अगले टाइप में दोस्तों अच्छे से अच्छे प्रश्न को आपके सामने लेकर आएंगे। तो कल तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।